ये वीडियो समर्पित है उन सभी लोगों ने जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, बिकॉज़ उनको इतने डिवाइन मैसेजेस रिसीव होते हैं। वो डिवाइन के चैनल हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है डिवाइन मैसेजेस से, डिवाइन चैनलिंग से। मस्ट वॉच वीडियोस होते हैं कि देखा नहीं तो बस तुम्हारी लुटिया डूब गई। तो ऐसा वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं या क्या करते हैं कि डिवाइन उन पे इतने मेहरबान है और उनको इतने मैसेज भेजते हैं, और हमसे ऐसी क्या खता है कि हमें डिवाइन के मैसेज मिलते ही नहीं हैं। योगस्थ भव। सही कहा परम तुमने भी। और मुझे अपने गाने की वो पंक्तियां याद आती हैं कि ध्यान करो कुछ भी करो, सारा संसार लाया डिवाइन डाक लाया, डाक लाया डिवाइन डाक लाया, डाक लाया डिवाइन। ट्विन फ्लेम्स कम्युनिटी में, ट्विन फ्लेम रिलीजन में, ट्विन फ्लेम जर्नी में हम बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स से मिलते हैं। और ट्विन फ्लेम्स में खास करके एक रिवाज कहिए या कहिए कि कल्चर पैदा हुआ है, या कोई किसी तरह की ये प्रथा है या क्या है। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं कि सर उनको डिवाइन मैसेज आया, उनको डिवाइन ने ये बताया कि तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। या कभी उन्होंने कोई प्रश्न पूछा और उसके उत्तर में मैंने उनसे पूछा कि भाई आप बताओ, आप क्या चाहते हो, आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को देखते हो, जो वर्तमान लाइफ है उसे कैसे गुजारोगे या आगे कैसे करोगे। तो वो कहते हैं सर मैं शाम को डिवाइन से पूछ करके बताऊंगी। अरे भाई, ये डिवाइन कोई जिन्न है, बेताल है, कोई सिद्ध आदि मानव है? ये डिवाइन है कौन? डिवाइन से आखिर बहुत सारे लोगों का, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, खास करके हमारे जो विद्यार्थी हैं जो हमारे पास आ जाते हैं, वो फिर भी ये डिवाइन डिवाइन का गाना उतना नहीं गाते। पर ज़्यादातर लोगों में मैंने ये देखा है, यहाँ तक कि बहुत सारे यूट्यूब जो चैनल हैं जो डिवाइन सॉरी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी पे, देखो मैं भी डिवाइन डिवाइन करने लगा, जो ट्विन फ्लेम कम्युनिटी या ट्विन फ्लेम जर्नी को बताते हैं, वो भी डिवाइन डिवाइन के गीत गाते हैं। आखिर डिवाइन है क्या? अब एक बार तो मैं हैरान हो गया, एक महिला मेरे पास आई, वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, उनके ट्विन फ्लेम्स भी हैं, ट्विन फ्लेम भी हैं। और कोई ऐसी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा सर मैं सुबह खिड़की पे खड़ी थी और ऐसे बाहर दूसरे पड़ोस के घर की तरफ देख रही थी, अचानक से डिवाइन का एक मैसेज आया। मैंने कहा पड़ोस के घर में डिवाइन रहता है क्या? या वो जो गुप्ता जी हैं उन्हीं को डिवाइन कह रही हो? आखिर ये डिवाइन है क्या? किस तरह से मैसेजिंग करता है, या किस तरह से आपके पास डाक लाता है, या किस तरह से आपको ये बताता है कि आप ये करो ये ना करो? और क्या ये रोज़ाना उपलब्ध है, या कई बार तो मुझे लगता है कि बस आप आँख बंद करोगे और ये डिवाइन हमको ये बात बताओ और डिवाइन बता देगा। आखिर ये डिवाइन इतना ज़्यादा अवेलेबल है क्यों? अगर डिवाइन कोई भगवान है, कोई ब्रह्म है, कोई परम सत्ता है, वैसे तो ये सर्व विद्यमान है, हमेशा हमारे साथ है। पर तुम में आखिर ऐसी कौन-सी बात आ गई कि तुमने आँख बंद की, डिवाइन ने तुरंत मैसेज दे दिया, तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया? जैसे कि गूगल डिवाइन है या डिवाइन गूगल है, ये हो सकता है कोई डिवाइन गूगल नाम से भी चीज़ आने वाली हो, हम कुछ नहीं कह सकते। टेक्नोलॉजी का ज़माना है और कुछ भी हो सकता है। पर ये डिवाइन जिसे आप सुपरनैचुरल पावर या डिवाइन पावर या गॉडली पावर या भगवान की सत्ता, प्रभु सत्ता कह रहे हो, इसका उपयोग एक तो किस तरह से कर रहे हो, और क्या ये सही है, ये मैसेजिंग सही आपको मिल रही है? हाँ? आखिर ये डिवाइन है क्या चीज़, मैं तो ये समझ नहीं पाता। कभी भी मतलब तुम ध्यान में गए और तुम्हें अचानक से काली चढ़ गई, या यक्षिणी सिद्ध हो गई, या कर्ण पिशाचिनी ने आके कान में कुछ कह दिया, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता कि भाई डिवाइन का ये मैसेज आया और मुझे ये करना चाहिए। और शाम को डिवाइन का मैसेज बदल भी गया। ऐसा भी कई बार कई लोगों के साथ मैंने देखा कि नहीं सर, वो डिवाइन का दोबारा मैसेज आया। डिवाइन से भी गलती होती होगी फिर, ऐसा ही होगा, या तो कुछ इस तरह का होगा। हाँ, एक सज्जन का मैं आपको जिक्र बताता हूँ। वो थोड़े से पीने खाने वाले आदमी हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पर, और यही मेरे पास आए।
बोले सर मैं एक पैग मैंने ले लिया, दूसरा पैग लेने ही जा रहा था कि अचानक से डिवाइन का मैसेज आया। हाँ? और मुझे लगा कि नहीं, आज नहीं पीनी चाहिए, कल पिएंगे। मैंने कहा ये डिवाइन का मैसेज आया, डिवाइन कोई देसी वाइन है या ये किस तरह का डाकिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ? तुमने एक पैग ले लिया और दूसरे पैग के लिए डिवाइन का मैसेज आ गया खड़े खड़े। मैं हैरान, इतने दिन से ध्यान पर, योग पर मैं कार्य कर रहा हूं और खुद भी थोड़ा बहुत करता हूं, ऐसी धड़ल्ले से डाउनलोडिंग डिवाइन मैसेजेस की मुझे तो नहीं। आखिर भाई तुम्हें हो कैसे जाती है ये? कहीं सचमुच में देसी दारू, डिवाइन देसी दारू का तो कोई कमाल नहीं है, कोई ऐसी जड़ी बूटी आप लोग खाते हो या ये ज्यादातर लोग खाते हो और उनको डिवाइन मैसेजिंग हो जाती है? देखना होगा। यहां पर मैं एक बात बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, उसको भी जरा सुनिए। ध्यान करते हैं, कोई साधना करते हैं, बिल्कुल डिवाइन मैसेजेस आते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है ध्यान से, आइडियाज पनपते हैं, एक अंदर मन प्रशांत गहरी चेतना में चला जाता है। और जहां प्रशांत चेतना होगी, उस शांत चेतना में अवश्य बीज अंकुर होंगे, थॉट्स आएंगे, फूटेंगे। लेकिन ये रोजमर्रा की जिंदगी में आपाधापी में डिवाइन को पलक झपकते ही बुला लेना या उससे मैसेज ले लेना या इंफॉर्मेशन ले लेना, ये देखना होगा आपको कि कहीं ये आपके मन की ही तो कोई चाल नहीं है। बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। ध्यान में मैंने सुना है कि इच्छाएं, लालसाएं भी शांत हो जाती हैं। ध्यान एक ऐसा विषय है कि जहां सारे विषय समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ शांति ही शांति होती है, एक काइंड ऑफ थॉटलेसनेस होती है, एक काइंड ऑफ सजगता होती है। ये तो मैं मानता हूं। और उसमें कभी कोई बीज, कोई अंकुर हो जाए तो ये भी मानता हूं कि वो डिवाइन की ओर से एक इशारा है। पर ये तुम्हें देखना होगा कि कहीं तुम्हारी ही सप्रेस्ड इमोशंस, मन की कपोल कल्पित स्थितियां, अपनी ही लालसाएं, जिज्ञासाएं, इच्छाओं का, सपनों का ताना बाना तो नहीं है? कहीं मन तुम्हें मूर्ख तो नहीं बना रहा, या फिर तुम मूर्ख बना रहे हो मन को? ये जरा देखना होगा। ये भेद हमें अवश्य ही करना होगा। क्योंकि होता क्या है, आप ये देखें कि हम ध्यान करते हैं और ध्यान में ऐसा बताते हैं कि भाई हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारे तनाव कम होते हैं, हम अपनी जैसे कहना चाहिए कि जो मन के घोड़े दौड़ रहे हैं, वेग से दौड़ रहे हैं, उन पे थोड़ी लगाम लगती है, वो थोड़े से थम जाते हैं। थोड़ा हमें एक थमने का, रुकने का, शांत होने का एहसास सा होता है। और ऐसा होने पर एक अंदर का ज्ञान स्वतः उदय होता है। उसे तो मैं कह सकता हूं कि डिवाइन मैसेज है। पर मैं तो खुद परेशान हूं। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि भाई कल सुबह मैं पराठा खाऊं या पोहा खाऊं? बोले सर डिवाइन से पूछ लो, डिवाइन आके बता देगा। डिवाइन हमारा डाकिया है, पोस्टमैन है। डिवाइन कोई एक अजूबा करिश्मा है, क्या है? आप इस डिवाइन को डिवाइनली यूज करें तो बेहतर है। ये मेरा सबसे आग्रह है। मजाक मजाक में एक अच्छा गंभीर मैसेज है, उसे जरा समझें। ध्यान की उपयोगिता और ध्यान की सार्थकता को समझें, ध्यान की ऊंचाइयों को समझें, ध्यान के मूल्यों को समझें, ध्यान की थोड़ी इज्जत कर लें। डिवाइन योगस्तु भव।